हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है वो एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 18 है। इसमें हम लोग जानेंगे झारखंड जीके और सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ जो मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको फिर टेस्ट के रूप में बनाइए और वहाँ से जाके बनाइए और टेस्ट के रूप में अपने टेस्ट दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है झारखंड सामान्य। झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हो, यहाँ पे लड़कों है जो कि ये गलत है, यहाँ पे होगा हो जनजाति। कौन सा? जनजाति। क्वेश्चन है हो जनजाति ने कब मेजर रफसेज की सेना पर भीष्म आक्रमण किया था? तो हो जनजाति ने कब मेजर रफसेज की सेना पर आक्रमण किया था? तो 6 अप्रैल 1820 को किया था। कब? 6 अप्रैल 1820 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नारायण सिंह के पक्षकार निम्न में से कौन भूमिज नेता थे? तो ये जो भूमिज विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। कौन थे? गंगा नारायण सिंह। और इसके जो पक्षकार थे वो कौन कौन थे? गर्दी सरकार थे, सूरा नायक और बुली मोहतो, ये तीनों थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, तत्ववाद तंतुवाद किसे कहते हैं? तो तंतुवाद कौन सा होगा? ऑप्शन है जिन वादों को तात अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी, जिन वादों में तात अथवा तार से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं उसे तंतुवाद कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन सा स्टेडियम कौन से शहर में स्थित है वो आपको बताना है। तो कीनन स्टेडियम जो है वो सबको पता है, जमशेदपुर में है। शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। बिरसा स्टेडियम रांची में और जयपाल सिंह स्टेडियम ये भी रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, अशुंता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से संबंध है? हॉकी से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? तो देवघर नहीं होगा, पलामू नहीं होगा, गुमला नहीं होगा, पूर्वी सिंहभूम। कौन सा? पूर्वी सिंहभूम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार। तो झारखंड राज्य का जो अधिकांश चट्टान का विस्तार है वो कहाँ पे है? तो पूरब पश्चिम में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो सत्य काली बाबू के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, हजारीबाग के विद्रोही सैनिक के द्वारा 1857 के डोरंडो की लड़ाई में पांडे गणपत राय को निम्न में से कौन सा पद सौंपा गया था? तो उनको जो पद सौंपा गया था वो कौन था? तो सेनापति। कौन? सेनापति। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, हो लोगों ने जब कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और वफादार बने रहने का आश्वासन दिया तो पहले 5 वर्षों तक कितना रुपया का कर देना स्वीकार किया? तो कितना रुपया था? तो 8 आना भी था, 50 पैसा भी था और 1 रुपया भी था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अफवाह है? ये जो सोन नदी है उसका अफवाह कौन कौन से जिले में होता है? तो पलामू और गढ़वा में। और ये जो सोन नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो मेकाल पहाड़ी में अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है जनजाति अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, ये सही है। और नंबर 2 है झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म है, ये भी सही है। 3 है जनजातियों में अंतिम संस्कार सबको गाड़ने, दफनाने या सबको जलाने की प्रथा प्रचलित है। ये तीनों ऑप्शन सही है और पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, भूषण सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, पलामू में चेरों का राजा था, ये सही है। ऑप्शन बी, भूषण सिंह इसी चेरो जनजाति के थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, 1802 में उन्हें फांसी दे दी गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी, इन्होंने मेन इन इंडिया नामक संस्था स्थापित की, ये गलत है। मेन इन इंडिया नामक जो संस्था स्थापित किया था वो किसने किया था? शरत चंद्र राय ने। किसने? शरत चंद्र राय ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कार्तिक उराव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 है भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 में हुआ, ये सही है। नंबर 2 है मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी, घटवाल विद्रोह 1775 को प्रारंभ हुआ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है घटवाल विद्रोह, ये कब हुआ था? तो 1772 ईस्वी में हुआ था। कब? 1772 में। तो इसे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा? नंबर 1 और 2 सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, उराव समाज में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो उराव समाज में युवागिरी को धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो असुर जो जनजाति है उसकी उपजाति कौन है? अगरिया असुर है, वीर असुर है और ब्रिजिया असुर, ये तीनों है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो कौन सा पूजा है जिसमें सिर्फ केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? सुरुज शाही पूजा। ये जो सुरुज शाही पूजा होता है उसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुई थी? तो कौन सा मेला है जो नागवंशी शासनकाल के समय शुरू हुई थी? इंद जत्रा मेला, ये जो है वो नागवंशी शासन काल के समय शुरू हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड ग्राम पंचायत के सौंदर्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है, ये सही है। नंबर टू है राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर 2010 ईस्वी में संपन्न हुआ, ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसी छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? तो चित्रकला शैली में किसको निपुणता है? ऑप्शन के अनुसार कौन? हरेंद्र ठाकुर। ये जो हरेंद्र ठाकुर है इनका जो संबंध है वो चित्रकला शैली से है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, मर्दानी झूमर के सौंदर्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है यह पुरुषों का दमदार नृत्य है, ये सही है। नंबर 2 है इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक है, ये भी सही है।
नंबर 3, यह नृत्य इंद मेला जतरा मेला के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये तीनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, सरदाई दुर्गा उत्सव के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है? तो किसके द्वारा पूजा की जाती है? तो संथाल के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, कैथा शिव मंदिर स्थित है। तो कैथा शिव मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो रामगढ़ जिले में है। कहाँ पे है? रामगढ़ जिले में। और ये जो कैथा शिव मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा दलेल सिंह। किसने? राजा दलेल सिंह ने करवाया था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, मुरली बनम तुरही टुइला एवं भदीर उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो वाद्य यंत्र के उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26, नागपुरी फाक शतक लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? घासी राम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में विशिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? विनंद को। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? तो सृष्टिधर की रचना जो है वो कौन सी है? तो मानभूमिक। कौन है? मानभूमिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो शिव चंद्र शर्मा इसके लेखक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, जोनहा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? ये जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो राढ़ू नदी पर। किस नदी पर? राढ़ू नदी पर है। और इसी को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या? गौतम धारा जलप्रपात। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? तो वो किस जिले में पाया जाता है? तो रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो डोलोमाइट की जो प्राप्ति होती है टाटा स्टील को वो गया बिहार से होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, झारखंड में कुल 8 बृहद सिंचाई परियोजना है। ये सही है। नंबर 2 है, झारखंड विजन 2010 में कुल 27 सूत्र हैं। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? तो ये दोनों कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? वित्तीय समावेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, परमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो परमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? आयुक्त होता है। कौन? आयुक्त। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस मिशन को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें नहीं है। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को किसको कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? द यूनाइटेड फ्री चर्च को। किसको? द यूनाइटेड फ्री फ्री चर्च को कहा जाता है। संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है।
तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करें। तो कौन सा संस्थान कहाँ पे अवस्थित है वो बताना है। नंबर 1 है ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट स्कूल, ये जमशेदपुर में है। कोडरमा प्रशिक्षण केंद्र, ये कोडरमा में ही है। राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये रांची में है। और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ये भी रांची में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल है, तो वो कौन सा है, नेत्रहाट। और ये नेत्रहाट कहाँ पे है, लातेहार में। कहाँ पे, लातेहार में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो हल्दी घाटी के, झारखंड के हल्दी घाटी, क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि झारखंड में हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, तो कोराम्बे। कोराम्बे जो है उसको छोटा नागपुर की हल्दी घाटी या फिर झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड का पहला बंदरगाह निम्न में से कहाँ खुला है। तो ये कहाँ खुला है, तो सब पता है कि ये साहेबगंज, वहाँ पे जो गंगा नदी है वहाँ पे खुला है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन जानेंगे समान अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 41, पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो इसमें पूरा लेख जो होता है उसमें किसका अध्ययन होता है, तो शिलालेख होगा। किसका, शिलालेख। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है। तो ये जो बनी ठनी है वो किस शैली का है, तो ये जो है राजस्थानी चित्रकला है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कहाँ, किशनगढ़ शैली से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था। तो कमल महल जो है उसका संबंध किससे था, तो विजयनगर से। किससे, विजयनगर से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है विद्रोह, एक तरफ है वर्ष कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये 1855-56 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो 1895 में हुआ था। कब, 1895 में। और ताना भगत जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे शायद 5 होता है जो कि गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था, एनी बेसेंट ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, सब देशों और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो ये जो स्वदेशी और बहिष्कार, ये किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। इसको बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। और ये किसके शासन काल में हुआ था, तो जनरल लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई है, रेगर नेक्स्ट के द्वारा दी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी कंपनी को बलपूर्वक प्राप्त करना कहलाता है। तो किसी कंपनी को दूसरे कंपनी से बलपूर्वक प्राप्त करना जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो कब्जा करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49,
किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक रह सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है? तो वो कहाँ उल्लिखित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? तो ये संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। और नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में लोकतंत्र क्वेश्चन नंबर 51, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो भारत का जो लोकतंत्र है वो कैसा है? तो जनता का सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है और बदला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 52, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 13 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। उस टाइम नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के विरुद्ध लाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, उदयपुर की ज्वार खाने प्रसिद्ध है। तो उदयपुर का जो ज्वार खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए। और ये उदयपुर कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो उमरिया। और ये उमरिया कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो नर्मदा नदी से कौन सा बांध संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो ये जो गांधी सागर है ये नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है, ये चंबल नदी से पर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी जो है बंतु, ये सहारा में नहीं है, क्योंकि सहारा जो है रेगिस्तान, ये कहाँ पे है? तो अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? तो मुद्रा जो रुपया है वो किस किस देशों की है? तो 8 देशों में रुपया मुद्रा। तो इसका जो आंसर होगा सेशल्स। सेशल्स में भी मुद्रा रुपया है। भारत में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वर्ष G8 की स्थापना की गई थी? तो G8 की जो स्थापना की गई थी वो 1975 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो सॉकर जो है वो फुटबॉल का ही दूसरा नाम है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। और फुटबॉल में कितना खिलाड़ियां होता है? तो 11 खिलाड़ी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई वो कब? 1965 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63,
एंड वाई टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो एस्कॉस्ट रीड। कौन? एस्कॉस्ट रीड इसके लेखक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, बजट 2020-21 का विषय थीम क्या था? तो 2020-21 का जो बजट का थीम था वो क्या था? इजी ऑफ लिविंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो बांग्लादेश में किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 शुरुआत की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई? गुजरात सरकार के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, नवंबर 2021 में किसे क्वेश्चन नंबर 67, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो किसको कमीशन किया गया? आईएनएस विक्रांत को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो किसके? एससीओ के द्वारा किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मलयालम फिल्म मक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का किताब मिला, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, ये सही है। और बेस्ट हिंदी फिल्म का किताब छिछोरे को दिया गया, ये सारे ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही है ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 70, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया था? अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। इसमें देखिए करेंट का क्वेश्चन 8 से 10 जरूर रहेगा समान अध्ययन में, और ये नहीं कि आपको सिर्फ 2022 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 2021 जनवरी से अभी तक का करेंट को जरूर पढ़िएगा। हालांकि करेंट तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, मान के चलिए कि आपको 1.5 साल का करेंट अफेयर पढ़ना है, और अगर आप लोग टाइम बांध के अगर पढ़िएगा तो बहुत इजी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। आप लोग 3 दिन 1 मंथ का पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, सारे क्वेश्चन को याद हो जाएगा, और बार बार 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा सारा चीज़। और इसमें 2-3 क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, कौन सा देश की राजधानी कहाँ पे है, या फिर कौन सी देश की कौन सी मुद्रा है। तो इस चीज़ को भी आप लोग कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आपका जो समान अध्ययन का क्वेश्चन है वो आपका छूटे नहीं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 18 है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। बहुत कम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए, और आप लोग लूसेंट बुक को ज़्यादा पढ़िए, प्लस आप झारखंड जीके को अच्छा से कवर कीजिए। बाकी आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से चलते रहना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक यू।